आप लोगों को तो पता ही होगा अभी दुबई कितना ग्रो कर गया है। क्या आप जानते हैं पहले दुबई कैसा था और क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन और क्यों खराब नहीं होता गंगा जल? क्या आप जानते हैं रिचार्ज 28 दिनों का ही क्यों होता है? नहीं जानते तो हम बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को देख के यही बोलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैक्ट नंबर 1, दुबई से जुड़े गजब के फैक्ट। दुबई ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वहाँ की गगनचुंबी इमारतें, वहाँ का कानून, वहाँ के लोग की रईसी तुरंत दिमाग में आती है। ऐसे दुबई के कुछ फैक्ट जिन्हें जानकर आप भी विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। नंबर 2, दुबई में पैदल चलने वाले लोग बहुत कम है, फिर भी यहाँ के पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक नियम है। दरअसल इन यात्रियों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक स्विच लगाया होता है जिसे दबाकर ट्रैफिक को रोका जा सकता है और रास्ता पार करने के बाद स्विच को दबाकर ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। नंबर 3, जब से दुबई में तेल की खोज हुई है दुबई के लोग अपनी जमीन का बहुत सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि जमीन पर ना थूकते हैं और ना ही गंदगी करते हैं। नंबर 4, दुबई में आप खुद से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं क्योंकि दुबई के पुलिस स्टेशन मॉडर्न एंड हाईटेक होते हैं। नंबर 5, दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना आगे चल रहे वाहन चालक को गाली देने के समान लगता है, इसीलिए यहाँ लोग गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते। नंबर 6, दुबई में हर गाड़ी पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड होना जरूरी है। जब आपकी गाड़ी उन रास्तों से गुजरती है जहाँ टोल टैक्स बार लगे होते हैं तो प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड से अपने आप ही 2 या 4 दिन कम हो जाते हैं। यदि आपके वाहन पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड नहीं है तो आपको टोल टैक्स का 50 गुना चालान भरना पड़ सकता है। नंबर 7, दुबई की सड़कों पर आपको ज्यादातर कार ही देखने को मिलेंगे। बाइक पर तो फूड डिलीवरी या अखबार बांटने वाले होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन? हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार अनंत खुशियाँ लेकर आता है। ये भाई को बहनों के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। रक्षाबंधन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन अर्थात रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन की बहुत सारी पौराणिक कहानियां मिलती हैं। उनमें से एक शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह वह श्री कृष्ण का भाई लगता था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय उनकी तीसरी आंख और 4 हाथ थे। यह देख के शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस वजह से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करे। जब सही समय आएगा तो बच्चे की आंतरिक आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी कि अपनी बुआ के घर वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जगा और उसे अपनी गोदी में बैठा लिया। गोद में बैठते ही शिशुपाल की आंतरिक आंख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल को आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल के माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल का इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार राज्य सूर्य यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। उनके मेहमानों में से एक श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। इस दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को खत्म करने के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा। लेकिन शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली को देखा और अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी का स्नेह देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उसके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी जीवन भर रक्षा करेंगे। तभी से कपड़े का वह टुकड़ा पवित्र धागे की निशानी बन गया। जिसके बाद चौपड़ के दौरान पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं। सभा के बीच दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है। मुसीबत की उस घड़ी में वह अपने भाई श्री कृष्ण को याद करती हैं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण चीरहरण के समय द्रौपदी की चीर को बढ़ाकर अपना वादा पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर और माथे पर तिलक लगाकर भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। भाई के प्रति बहन का बिना शर्त प्रेम और विश्वास का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
गौमुख से निकली भगीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल मिल जाती है, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनाह देते हैं और कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और जो नहीं सड़ाते। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा नदी के पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सड़ाने वाले बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, इसीलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, रिचार्ज 28 दिनों का ही क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 दिन होते हैं और फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, तो इसीलिए कंपनी 28 दिनों का ही रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही है। इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अगर सिम कार्ड कंपनी 30 दिनों का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिनों का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती है। फैक्ट नंबर 5, इंडियन एयरफोर्स में पायलट भर्ती के लिए आपकी टांगे 90 सेमी से लंबी होनी जरूरी है। फैक्ट नंबर 6, अकेले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हर साल 1.35 खरब शराब की बोतलें बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, चांद पर सबसे पहले पानी भारत ने खोजा था। फैक्ट नंबर 8, जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तब असल में बैटरी में कुछ प्रतिशत चार्ज मौजूद रह जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है तब केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी खराब हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बैटरी को जल्दी से खराब होने से बचाने के लिए 20% होते ही फिर से चार्ज पर लगा देना चाहिए।